हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संविधान के मैंने 2 वीडियो डाले हैं। एक जैसे अनुच्छेद 1 से 4, फिर 5 से 11 2 बताए। फिर मैंने सोचा पीछे एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है 1857 की क्रांति से, इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो हर हाल में मिलते हैं वनडे एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो मैंने सोचा कि बीच में पहले मैं 1857 की क्रांति इधर वीडियो में डाल के, अगर टाइम मिलता है तो मैं अनुच्छेद का भी एक वीडियो डालती रहूँगी, लेकिन 1857 की क्रांति मैं पहले फिनिश करूँगी। ठीक है, तो ये क्या है 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति क्या हुई, क्यों हुई? क्या अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे थे? कैसे वो शासन कर रहे थे? इतना भारतीयों को परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। 1600 को जो महारानी एलिजाबेथ का जो चार्टर एक्ट राज लेकर आया था, उसके पहले क्या हुआ था? उसी के 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद से उनका शासन बढ़ता चला गया। अंग्रेज जो राजाओं के जो रियासत भी थी, उनके ऊपर भी अपना अधिकार या आधिपत्य जमाते चले गए। कुछ थे राजा, जैसे औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को ज़रूर एक बार पछाड़ा था, लेकिन कुछ उसके बाद जो मुग़ल होते गए, उनका क्या हुआ? वो मोस्टली जो मुग़ल राजा जो थे, तो अंग्रेज़ों के अधीन ही उनकी आधिपत्य स्वीकार करके उन्हीं के उसमें रहने लगे। अंग्रेज़ क्या थे? पहले तो बड़े उदार उससे आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हम सबको गुलाम बना लिया। इसीलिए इससे धीरे धीरे लोगों के मन में उद्गार बढ़ा और ये 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम्पटन था। कौन था? ब्रिटेन का जब क्रांति हुई तो प्रधानमंत्री पॉम्पटन था। और इस हमारे भारत में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। भारत में गवर्नर जनरल कैनिंग था। और मुगल सम्राट कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय था। और विद्रोह का प्रतीक ये जब बाद में डिसाइड होता है, जब विद्रोह स्टार्ट होता है कि कब किस डेट को विद्रोह करेंगे, तब रखा गया था रोटी और कमल। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को हम ऐसे नहीं समझ सकते कि डायरेक्ट आ जाएं 1857 की क्रांति इस डेट को ही यहाँ कानपुर में यहाँ किया, लखनऊ में इसने किया, इलाहाबाद में इसने किया, ऐसे नहीं। पहले हम इसका थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जानेंगे कि क्रांति का कारण क्या था। क्रांति के कम से कम ये 6 कारण हमने निकाले। 6 कारण थे। एक राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक कारण, तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण, चौथा आर्थिक और 5वां सैन्य और छठा तात्कालिक कारण। तो पहला था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये था कि क्या होता है पॉलिटिक्स, क्या राजनीतिक कारण, अंग्रेज जो थे वो समझते थे किस तरह से भारत की जनता को आपस में भिड़ाया जाए, कैसे इन पर हम लोग अधिकार कर सकें, कैसे यहाँ की चीज़ें हम लोग ब्रिटेन ले जा सकें। तो इन्होंने एक लाई थी सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली था, ये सहायक संधि लाया। सहायक संधि की वजह क्या थी? जो कंपनी का इनका जो खुद का अधिकारी होता था, सेना होती थी, वो राजाओं के उसमें राजमहल में ये अपनी सेना का एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी रखते थे कि जो वहाँ को देखता था कि कहीं ये लोग बगावत तो नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे। और लेकिन उसका नाम दिया कि सहायक संधि, कि हम तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ये बोल के सहायक संधि ने लॉर्ड वेलेजली। उसमें क्या था? जो रहता था, जो राजा के पास इन अंग्रेज़ों का अधिकारी वहाँ रहता था, तो क्या करता था? उसका खर्च, उसका रहने का, उसको सारी सुख सुविधाएं कौन देता था? राजा देता था। एक तो इनकी ये हो गई सहायक संधि। एक हो गई राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स इसको बोलते हैं। ये डलहौजी के शासनकाल, डलहौजी लेके आया, मतलब राज्य हड़प नीति। ये इसका अर्थ ये था कि जो राजा ऐसे हैं जिनके अपना खुद का पुत्र नहीं है, और किसी ने अगर दत्तक पुत्र क्या होता है कि राजा की खुद की संतान नहीं है तो किसी से गोद ले ली संतान और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो डलहौजी ने कहा कि जो ये दत्तक पुत्र है, हम इसको तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो और अगर जिसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को हम हड़प करके अपने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लेंगे।
और थर्ड कारण ये भी था कि इन्होंने क्या कर दी थी, नाना साहब के पेंशन भी बंद कर दी थी। क्यों नाना साहब की क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी। ये हो गया राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सहायक संधि जो वेलेजली की थी, राज झड़प नीति जो डलहौजी की थी, और नाना साहब की पेंशन का बंद होना। सेकंड आते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण का क्या था, इन्होंने क्या किया 1857 की, इसके पहले भी था या अभी भी था कि जो जहाँ पर अगर भारतीय थे, प्रशासनिक सेवाओं में कहीं भी अगर भारतीय थे तो उनको हटा दिया गया। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद पर जहाँ जहाँ हमारे भारतीय थे उनको हटा दिया गया। और क्या किया गया, जो अगर भारत का जज है और ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी सुनवाई या कार्रवाई करनी होती थी तो वो भारतीय जजों को उसका अधिकार नहीं था। तो इससे भारतीय और गुस्सा हो गए और इन्होंने क्या किया, ये जो योग्य है कि हाँ ये जज बनने के काबिल या किसी उच्च पद पर आसीन होने के काबिल है, उसको इन्होंने आधार नहीं माना। इन्होंने क्या आधार बना लिया, जो 1813 में ईसाईयत धर्म को आधार बना लिया। क्या मान के इन्होंने बनाया, एक तो अंग्रेजी सेना को, और इन्होंने बना लिया धर्म को आधार बनाकर। ये इनका प्रशासनिक कारण हो गया। थर्ड में आता है सामाजिक और धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य और सामाजिक, ये हम सभी जानते हैं 1813 का जो घोषणा पत्र आया था उसमें क्या हुआ था, ईसाइयों के धर्म प्रचार प्रसार करने की खुली उस आज्ञा पत्र में बोला गया था कि ईसाई अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकेंगे, उनको छूट रहेगी। तो एक कारण ये भी हो गया कि जब इनको 1813 में छूट दे दी गई थी तो ये बड़ी खुली वेश में ये अपना धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे। 1856 में क्या हुआ था, डलहौजी ने ये सामाजिक कुछ काम अंग्रेजों ने अच्छे भी किए हैं। जैसे 1856 में डलहौजी लाए थे विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 56 में डलहौजी लाए थे, जो कैनिंग के समय लागू हो गया। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था, दास प्रथा का अंत किया और नर बलि प्रथा पर रोक लगाई। अब ये काम तो अंग्रेजों ने अच्छे किए, क्योंकि सती प्रथा का मीन्स क्या होता था कि अगर पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा ही उसी के साथ क्या चिता में बैठाल के उसको जिंदा जला दिया जाता था। मतलब पति नहीं है तो अब तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं। इसका अंत किया, जो बिल्कुल सही था। दास प्रथा, नर बलि प्रथा, और क्या था कि जो बाल विवाह होते थे उन पर भी रोक लगाई। ये काम सामाजिक कार्य इनको सही थे, लेकिन भारतीय जो रूढ़िवादी भारतीय थे जिनको समझ नहीं आता, उनको लगा अरे अंग्रेज तो हमारे धर्म प्रचार प्रसार में बाधा डाल रहे हैं तो हम इनका विरोध करेंगे। एक ये कारण हो गया। और फोर्थ कारण हो गया आर्थिक कारण। इन अंग्रेजों ने क्या किया था, कर को बढ़ा दिया था। जहाँ कहीं भी उद्योग या अमीर लोगों की थी, कृषि थी, जहाँ पर उनकी पैदावार ही इतनी नहीं हो रही थी कि वो अंग्रेजों को कर देने में सक्षम हो, वहाँ पर अंग्रेजों ने कर माफ़ करने की बजाय कर को बढ़ा दिया। सैन्य कारण ये था फिफ्थ कारण, सैन्य कारण। ये रेशियो भी पूछा जाता है। इसके आगे एक और आयोग का गठन होगा 1857 की क्रांति के बाद, पील आयोग। आगे जब ऐसे पढ़ाते जाएंगे सीरियल वाइज हम आपको बताएंगे कि इन्होंने इसके बाद पील आयोग का भी गठन किया था, जिससे सैन्य अनुपात भी इन्होंने घटाया बढ़ाया था। लेकिन जब सैन्य कारण क्या मानेंगे, 5:1, मतलब 5 भारतीय 1 अंग्रेज। और इसमें भी हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या कहा जाता था, अगर कहीं धर्म के आधार पर तो भेदभाव किया ही जाता था, कहीं अगर टिपिकल है, कहीं कठिन संघर्ष है, कहीं समुद्र पार जाके लड़ना है तो वहाँ क्या किया जाता था, भारतीयों को भेजा जाता था। इससे भारतीयों में और आक्रोश पैदा हो गया और क्या कहते हैं, भारतीय में आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 6 में आता है तात्कालिक कारण। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसी की वजह से जो हमारी 1857 की क्रांति है, इसी की वजह से आगे ये बढ़ी हुई है। क्या किया तात्कालिक कारण में, दिसंबर 1856 कब है, ये डेट पूछी जाती है। दिसंबर 1856 में जो पहले बंदूक होती थी ब्राउन बेस, उसकी जगह ये क्या लिया है, न्यू इनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस की जगह कौन सी आई, न्यू इनफील्ड राइफल। तो उसका जो मुंह से ऐसे निकाल के खोलने वाला होता था, उस पर क्या हुआ, उस पर हवा उड़ी की गाय और सूअर की
चर्बी लगी है। जब ये पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है तो सारे जितने सैनिक थे उन्होंने विरोध कर दिया कि हम ये इस बंदूक का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने विरोध किया। दिसंबर में ये लोग लाए और जनवरी 1857 तक सब जगह ये बात फैल गई कि जो ये हमें नई राइफल मिली है इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इस पर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए सारे सैनिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको क्विक देखते हैं। क्या है, राजनीतिक कारण हो गए, सहायक संधि, वेले जली, राज्य हड़प, डलहौजी और नाना साहब की पेंशन। ये समझने के लिए पूछा जा सकता है ये जरूर कि सहायक संधि किसकी है, राज्य हड़प नीति किसकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रशासनिक में आ जाएगा कि जो उच्च पद पर हमारे भारतीय थे उनको क्या किया गया, उनको हटाकर ब्रिटिशर्स को बैठाला गया। थर्ड में सामाजिक धार्मिक में क्या था, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो आया, सती प्रथा का अंत किया, नरबली प्रथा पर रोक लगाई। इसमें भी जो रूढ़िवादी भारतीय थे, रूढ़िवादी भारतीयों को ये बुरा लगा, ये कारण हो गया। आर्थिक कर इन्होंने बढ़ा दिया था। सैन्य कारण क्या कर दिया था, जो सैनिक थे उनके साथ भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव किया। और सबसे बड़ा कारण, तात्कालिक कारण ये था कि ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल आई, जिसके जो मुंह से खोला जाता था उसमें सूअर और गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। दिसंबर में राइफल आई, जनवरी 1857 को सब जगह बात फैल गई कि ये राइफल जो है इस तरह की है, तो सारे सैनिकों ने इसका विरोध किया। ये हो गया, सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा कर दिया। अब इसके आगे इसमें केवल हमने कारण दिए हैं, जितने भी कारण थे 1857 की क्रांति के ये कारण दिए हैं। इसके आगे क्योंकि 1857 की क्रांति सब जगह विस्तृत व्यापक रूप में हुई है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसमें केवल मैंने कारण लिए हैं और अगले वीडियो में कम से कम मैं इतना कवर करने की कोशिश करूंगी कि 3 से 4 पार्ट में 1857 की क्रांति आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।